आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने नेपाली युवक को पकड़ा। बैंक में हाथ साफ कर फरार होने की फिराक में था आरोपी। पिथौरागढ़ में पुलिस ने बैंक में चोरी नेपाल भाग रहे युवक को गिरफ्तार किया है। युवक बक्से में रुपए छापकर भारत नेपाल सीमा पार करने की फिराक में था, जिसे एसएसबी ने पकड़ लिया। बाद में पुलिस को सौंप दिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने चोरी का खुलासा किया। उत्तराखंड के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, रहिए सतर्क। मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल, देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। गंगोत्री में बढ़ा भागीरथी का जलस्तर, जलमग्न हुए घाट, मची अफरा तफरी। गंगोत्री धाम में भागीरथी का जलस्तर बढ़ने से घाट जलमग्न हो गए हैं, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया है। हालांकि अब धीरे धीरे जलस्तर घट रहा है। वहीं मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ के जवान तैनात हैं। लैंडस्लाइड के कारण 2 घंटे बंद रहा मसूरी देहरादून मार्ग, लगा लंबा जाम, एसडीएम का चढ़ा पारा। मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास भूस्खलन होने से करीब 2 घंटे तक बंद रहा। इस दौरान लापरवाही भी सामने आई। ऐसे में पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार की लापरवाही पर एसडीएम पारा चढ़ गया, साथ ही जमकर फटकार लगाई। वहीं दोनों को ऑफिस में तलब किया है। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम धामी नीति आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक होनी है, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच गए। सीएम धामी नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के बाद 27 जुलाई को मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में भी शामिल होंगे। नर्सिंग भर्ती फर्जी सर्टिफिकेट मामला, सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश, घेरे में पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम। नर्सिंग भर्ती फर्जी प्रमाण पत्र का मामला फिर चर्चाओं में है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर बड़ा एक्शन लिया है। सीएम धामी ने नर्सिंग भर्ती फर्जी सर्टिफिकेट मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इसके जांच के दायरे में एसडीएम कार्यालय से लेकर नीचे के वह अधिकारी भी आ गए हैं, जिनके स्तर से प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। जीजा को पसंद नहीं आया साली का इश्क लड़ाना, लवर को घर बुलाकर मारी गोली। बागेश्वर में 4 कमरों का मकान मलबे में दबा, 2 मवेशियों की मौत, नरसिंह मंदिर जमींदोज। उत्तराखंड में भारी बारिश से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। बागेश्वर में बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। यहाँ बड़ी पनियाली इलाके में पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में आने से मकान ढह गया। इसके अलावा प्राचीन नरसिंह मंदिर भी जमींदोज हो गया। फाइलों के निस्तारण में देरी पर होगी कार्रवाई, मुख्य सचिव के सामने साप्ताहिक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। राज्य में तमाम निर्देशों के बाद भी कई बार फाइलों को बेवजह लटकाने की प्रवृत्ति कर्मचारी और अधिकारियों पर भारी पड़ गई। दरअसल मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑफिस पोर्टल पर फाइलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। इस दौरान ऐसे अधिकारी और कर्मचारी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं जो बेवजह फाइलों में देरी करते हुए काम को लटकाते हैं। देहरादून में शौर्य दिवस, कारगिल लड़ाकों की आंखों में आज भी बदले के शोले, भावुक दिखे शहीदों के परिजन। साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। इस युद्ध में उत्तराखंड के 75 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें किसी के भाई तो किसी ने बेटा तो किसी ने पति खोया था, जिन्हें याद कर आज भी परिजनों की आंखें भर आती है। आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर ईटीवी भारत पर कारगिल युद्ध से जुड़े तमाम जवानों से बातचीत की, साथ ही शहीद के परिवारों ने भी अपनी यादें ताजा की। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत पहुंचे बाजपुर, एसडीएम ऑफिस, अधिकारियों में मचा हड़कंप। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत एसडीएम ऑफिस बाजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले एसडीएम कोर्ट का निरीक्षण किया। तभी पानी के टैंक के अंदर शराब की खाली बोतलें और पानी भरा होने की पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही सरकारी वकील रमेश नाथ को हटाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में चली तबादला एक्सप्रेस, 21 अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, ये है सूची। युवाओं को रोजगार देने के नाम पर लूटने वाला नटवरलाल गिरफ्तार, मां को पीटने वाला बेटा भी चढ़ा हत्थे।
अगर आप भी बेरोजगार हैं और नौकरी या रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि कई नटवरलाल भी घूम रहे हैं जो बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी दिलाने का झांसा देते हैं। बकायदा लाखों रुपए लेकर नियुक्ति पत्र भी थमा देते हैं, फिर रुपए लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। जब वो ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके हाथ में फर्जी नियुक्ति पत्र है। ऐसा ही एक मामला में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली की ये है मान्यता। जोशीमठ का नाम अब ज्योतिर्मठ हो गया है। ज्योतिर्मठ को शंकराचार्य की तपस्थली माना जाता है। यहाँ पर एक ऐतिहासिक विरासत स्थल ज्योतिर्मठ भी है, जिसकी वजह से इस जगह की खास पहचान है। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, डीएम ने जारी किए छुट्टी के आदेश। उत्तराखंड में मौसम की मार लगातार जारी है। बारिश की वजह से प्रदेश में कई जगह आपदा जैसे हालात हो रखे हैं। बारिश के अलर्ट को देखते हुए देहरादून जिलाधिकारी ने स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, धाम को स्मार्ट आध्यात्मिक हिल टाउन बनाने की कवायद तेज। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत नई पेयजल परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीएम हिमांशु खुराना ने मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए जल संस्थानों को धाम में भविष्य में बनने वाले नए होटल और फ्लोटिंग पॉपुलेशन को आकलन करने के आदेश दिए हैं। अंतरधार्मिक संबंधों पर बीजेपी नेता ने दिया ज्ञान, लिव इन रिलेशनशिप को बताया घातक। अंतरधार्मिक संबंधों को काशीपुर पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने समाज के लिए घातक बताया है। हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि इस तरह के लिव इन रिलेशन को सामाजिक एवं कानूनी मान्यता देने